निज मन मुकुर सुधारि, मरणो रघुबर विमल यशो, योदायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलशानी, आशिक दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करब बहुत रघुनायक छोड़ू। प्रभु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अवकृत कृत्य भयो मैं माता, आशिक तव अमोघ विख्याता। कथा रसिक श्रोता महानुभाव, श्रीमती देवियों, अशोक वाटिका में जगत जननी सीता ने जब आंजनेय को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उस समय उनका अंतःकरण ऐसा भाव विवल हो रहा था कि वह सोचने लगी कि मैं अपने इस लाडले पुत्र को कौन सी ऐसी वस्तु दूं जिससे इसे प्रसन्नता की अनुभूति हो। उस समय मां ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र केवल बल ही नहीं, असीम बल के साथ साथ तुममें शील भी निरंतर विद्यमान रहे और तुम्हें कभी वृद्धावस्था का संकट न झेलना पड़े। तुम वृद्ध न हो, तुम अमर हो जाओ, समस्त गुण तुम में निवास करें। पर इतने पर भी जब मां को ऐसा लगा कि बालक के मुख पर कोई प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, तो उन्होंने वह आशीर्वाद दे दिया जिसे प्राप्त करना बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। और वह आशीर्वाद था, प्रभु राघवेंद्र तुमसे सदा सदा, तुम पर सदा उनका शोभ बना रहे, तो तुमसे स्नेह करे, तुम पर कृपा करे। और यह वाक्य सुनते ही श्री हनुमान जी ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अन्य आशीर्वादों को तो सुना ही न हो, किंतु यह आशीर्वाद मिलते ही वे इतने भाव विभोर हो गए, आनंद मंगल हो गए कि उस समय उनकी स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने कहा। हनुमान जी उस समय निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए। निर्भर प्रेम में निमग्न होने के बाद उन्होंने मां से यही कहा कि मां, आपका यह आशीर्वाद प्राप्त करके तो मुझे अनुभव हो रहा है कि अब मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। श्री हनुमान जी ने जिस निर्भर प्रेम का अनुभव किया, तो उसके संदर्भ की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। तो एक सूत्र मैं पुनः आपके सामने
रखना चाहूंगा, और वो ये है कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि हनुमान जी ने जब यह सुना, क्षो शब्द का प्रयोग तो उन्होंने किया ही, तो यहाँ पर अगले वाक्य में उन्होंने कहा कि करहि कृपा प्रभु, प्रभु तुम पर सर्वदा कृपा करें। यद्यपि उन्होंने क्षो शब्द का प्रयोग किया था, तो क्षो शब्द और कृपा शब्द इनमें थोड़ी भिन्नता तो है, पर इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी की योग्यता देख करके तो उसके प्रति उदारता का परिचय दिया जाता है, तो वह तो कृपा नहीं है, वह तो व्यक्ति के सद्गुणों का किए गए कार्यों के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कृपा शब्द का तात्पर्य यह है कि जब बिना कारण के, बिना किसी प्रकार के सद्गुण को दृष्टिगत रखते हुए का व्यक्ति के प्रति कोई व्यवहार किया जाए, तो वह तो कृपा से ही प्रेरित होगा। तो यहां पर 2-3 ऐसे सूत्र हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल आपके समक्ष यह बात कही गई थी कि भक्त के भी 2 पक्ष हैं। एक पक्ष हुआ है कि जिसमें साधना की प्रधानता है, और दूसरा पक्ष हुआ है कि जिसमें कृपा की प्रधानता है। किंतु श्री हनुमान जी के चरित्र में, उनके जीवन में आप एक अनोखी विशेषता पाएंगे, और वह इस रूप में सामने आती है कि उनमें साधन पक्ष की जितनी ऊंची से ऊंची स्थिति हो सकती है उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, और कृपा पक्ष का तो साक्षात परिचय इस आशीर्वाद में दिखाई ही दे रहा है। तो वस्तुतः यह प्रश्न स्वभावतः होता है कि व्यक्ति को साधन को महत्व देना चाहिए कि कृपा को महत्व देना चाहिए। अगर यह माना जाता है कि भगवान की कृपा जो है वह तो अकारण है, उसका योग्यता से कोई रंच मात्र संबंध नहीं है, यही वाक्य आपको बालकांड में मिलता है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। प्रभु तो कारण रहित दयालु, तो फिर यदि वे कारण रहित दयालु है तो फिर हम साधना की झंझट करें क्यों? साधन करने की आवश्यकता ही क्या है? पर आपने उस दोहे को ध्यान से पढ़ा या सुना? वो स्वामी जी अनोखी बात उसमें जोड़ते हैं। जब ये कहते हैं कि ये प्रभु जो है कारण रहित कृपा करते हैं, तो अगला उसी दोहे में अगला वाक्य क्या कहते हैं? अस प्रभु दीन बंधु वही कारण रहित दयालु, तुलसी दास सठते ही भजन। तुलसीदास तो भगवान का भजन करो। तो इसका तो अर्थ हो गया कि महत्ता कृपा की गा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं साधन करने का। तो क्या इनमें परस्पर विरोधाभास नहीं है? तो इसका उत्तर यह है, और इसका उत्तर सबसे अधिक उत्कृष्ट रूप में हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। वो श्री हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ तो उस मिलन में साधना का समग्र क्रम विद्यमान है, और साधना का वही सूत्र जिसकी चर्चा महाराज श्री दशरथ के प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने रखी गई थी, जो उन्होंने
जनकपुर के दूतों से प्रश्न किया था, और वो प्रश्न यही था कि भैया कहो कुशल गो मारे, तुम के निज नयन निहारे, और श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वह किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचान हो तुम कहो स्वभाव। यह काम है। पहले हम ईश्वर को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं। आप जब कथा श्रवण करते हैं, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, आप चित्र में भगवान का चित्र देखते हैं, तो आपको जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो स्वाभाविक है, किंतु उसके साथ साथ कई एक विचित्रता दिखाई देती है। जितने मंदिरों में जाए भगवान की मूर्ति है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न। अगर श्री राम की मूर्ति श्री राम के ही मंदिरों में जाए तो सारे मंदिरों की आकृति में भिन्नता, चित्र में देखें तो भी भिन्नता, वक्ताओं से सुने तो भी कुछ न कुछ भिन्नता। तो ऐसी स्थिति में यह बात मन में आ सकती है कि भाई इनका वास्तविक रूप कौन सा है। तो एक उत्तर तो ये है कि जब ये कहा गया कि ईश्वर तो निराकार है, और वह निराकार ईश्वर भक्तों की भावना की रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर के तो रूप को स्वीकार करता है तो रूप रहित, किंतु रूप रहित होते हुए भी जब भक्त उन्हें देखना चाहता है तो कि भक्तों को ऐसा लगता है यदि ईश्वर का कोई रूप नहीं है तो फिर तो दृष्टि की कोई सार्थकता नहीं। तब तो इसका अर्थ है कि हम दृष्टि का उपयोग केवल संसार के ही संदर्भ में कर सकते हैं, भगवान के संदर्भ में उसकी कोई उपयोगिता नहीं। तो भक्ति कहते हैं कि यदि प्रभु निराकार भी है और वो निराकार से साकार हो जाए तो उसका परिणाम ये होगा कि जो हमारे नेत्र है ये वस्तुतः सार्थक सिद्ध होंगे। कहीं लगेगा कि नहीं, इन नेत्रों का उपयोग जो है ईश्वर के दर्शन में भी किया जा सकता है। इसलिए भक्त कहते हैं कि भले ही आपकी कोई आकृति न हो, किंतु हमारे नेत्रों को धन्य करने के लिए आप रूप स्वीकार कर लीजिए। मन के प्रसंग में आपको यही साधन क्रम मिलता है। मन में जिस समय साधना की, मंत्र जप किया, तो एक ऐसी स्थिति आई कि जब उनके सामने अनेक रूप आते गए। ब्रह्मा भी आ गए, भगवान विष्णु भी आए, भगवान शंकर भी आए, किंतु जब उन्होंने आकर के मनुष्य को ये कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं, तो उन्होंने वरदान नहीं मांगा। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मन समीप आए बहु बारा, मांगो बर बहु भात भाई, परम धीर नहीं चले चाहे। यहां पर कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि इसका अर्थ ये कुछ सांप्रदायिक थोड़ी सी भिन्नताएं के बाद कुछ प्रश्न सामने आ जाते हैं। अब वो जो वैष्णव परंपरा में जहां पर विष्णु भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया जाता है, तो उनको ये पंक्ति थोड़ी अप्रिय सी लगती है कि विष्णु भगवान आए और उन्होंने उनसे वरदान नहीं मांगा, तो क्या तुलसीदास जी ये सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि विष्णु अल्प है या उनमें उतनी महिमा नहीं? तो उसका उत्तर ये है कि वस्तुतः यहां पर प्रश्न है श्रेष्ठता और कनिष्ठता का नहीं। ये सारे विवाद जब होते हैं तो इसलिए हो जाते हैं, जब कोई तर्क करता है कि राम श्रेष्ठ है, दूसरा तर्क करता है कृष्ण श्रेष्ठ है,
तीसरा कहता है विश्व श्रेष्ठ है। तो वस्तुतः ये श्रेष्ठता जो है तत्वगत न होकर के भावगत है। पहला ये सूत्र समझ लेना चाहिए। तो तत्वगत और भावगत का अंतर यह है, तत्व माने जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जान लेना, ये तत्व है। और भावना का तात्पर्य है तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टांत के रूप में देखें वो ले लें कि अगर एक व्यक्ति का जो उसके शरीर का चित्र है का एक्सरे यंत्र के द्वारा लिया जाए तो सब वो जो चित्र होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें यंत्र तो बिल्कुल एक ही रूप में उसे प्रस्तुत करे। किंतु अब आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि एक डॉक्टर के सामने अगर कई बालक हो और उनके वो एक्सरे वाले चित्र उसको खींचना है तो उसके लिए कोई अंतर नहीं हो, सारे चित्र खींच करके रख देगा। किंतु जो मां है का मां की दृष्टि से यदि विचार करें तो क्या मां को कब वो बालक वैसा ही दिखाई देता है क्या जैसा उस यंत्र ने प्रस्तुत किया? और वो मां जब एक डॉक्टर की दृष्टि और मां की दृष्टि, डॉक्टर शायद जितना भीतर से शरीर को देख पाता है, जानता है, वैसा ज्ञान तो किसी माता को कभी होता ही नहीं। वो तो डॉक्टर तो बता देगा कितनी हड्डी है, कितना क्या है, क्या वो बता देगा। मां को कुछ पता नहीं। किंतु ये जो मां का वात्सल्य है, प्यार है, वो किसी तत्व से संबंधित तो नहीं है, वो हृदय की भावना से संबंधित है। जब उसको अपने पुत्र में सौंदर्य दिखाई देता है और अपना ही पुत्र सबसे अधिक सुंदर लगता है, तो अपना पुत्र जो सुंदर लगता है वो उसकी दृष्टि का परिणाम है, वो कोई तात्विक सत्य का परिणाम नहीं। तात्विक सत्य में इसमें कोई अंतर नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर में श्रेष्ठता और कनिष्ठता जो है वो तत्वगत नहीं है, भावगत है। और इसका अभिप्राय यह है जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रमुख भगत सदा यही रीति। और इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे आप भी तो देखते हैं, आप भी अनुभव करते होंगे, अलग अलग रंग अलग अलग लोगों को प्रिय है, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को हरा, किसी को श्वेत। अगर ये सब झगड़ा करने लगे कि श्रेष्ठ रंग कौन सा है तो एक व्यर्थ का विवाद है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे नेत्रों को ये रंग अच्छा लगता है। तो इसलिए श्रेष्ठता और कनिष्ठता जो है वो भावगत होने के नाते जिस व्यक्ति को जैसी भावना है उस भावना के अनुकूल ही वह जिसे इष्ट देव मानता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ बताया करता है। तो मन की समस्या यह है, यह नहीं है कि ये शंकर जी इससे छोटे हो गए या विष्णु भगवान छोटे हो गए या ब्रह्मा का कोई महत्व नहीं रहा। इसका तात्पर्य है कि मन के सामने जो आकार आया, जो रूप आया, वो उन्हें आकृष्ट नहीं कर सका। उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा का उदय नहीं हो पाया, प्रीति का उदय नहीं हो पाया, और उन्होंने लौटा दिया और सब लौट गए। और उसके बाद फिर अगला संकेत आता है, जब भगवान श्री राम ने दर्शन दिया तो ऐसा नहीं हुआ कि श्री राम मनु के सामने आकर के प्रकट हो गए हैं और उनसे उन्होंने कहा हो कि जो मांगना हो मांग लीजिए। उन्होंने ये वो प्रभु आए नहीं, बल्कि लिखा हुआ है जब मनु की साधना चरम पराकाष्ठा में पहुंच गई तो मांग मांग बर भय नभ वाणी। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की क्या आवश्यकता है? जो मांगू मांगू शब्द कह रहे हैं वो आकर के सामने जैसे कहा था उनसे कह देते मांगू मांगू। पर मानो स्वर में व्यंग्य ये था कि इतने रूप वाले आए तुमने लौटा दिया,
मैं भी आऊं और तुम कह दो कि नहीं मुझे आपसे नहीं मांगना है, तो पहले तुम ये बताओ, ये भी तुम रूप के रूप में देखना चाहते हो तो ये निर्णय तुम्हें करना है कि तुम उस न्यायकार को किस रूप में देखना चाहते हो। ये तुम्हारी मेरा कोई अपना रूप नहीं बना बनाया है कि जिसके लिए मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। और भगवान तब उनके सामने प्रकट हुए जब उन्होंने भगवान को बता दिया, इस रूप में देखना चाहता हूं जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई, जो मुसुंगी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जिहि निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करम प्रणतारति मोचन। वो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पाने, भगत वचन प्रभु कृपा निधाने। किसी ने पूछा किस लोक से आए, वैकुंठ से कि साकेत से? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं वैकुंठ से न तो साकेत से। कहो तो निराकार और सर्वव्यापी है, तो उस समय भी वही थे, लेकिन विश्ववास प्रगटे भगवान अभी तक अव्यक्त थे, और अव्यक्त होने के पश्चात वो भक्त के भावना के वशीभूत होकर के कब उसके सामने दृष्टिगोचर होने लगे, और वो जैसी भक्त की भावना है, जैसी आकांक्षा है, उस रूप में ईश्वर सामने आता है, और वो सामने आकर के भक्त की भावना को पूर्ण करता है। भक्त को उसमें बड़े आनंद की अनुभूति होती है, उसको अपने ही प्रभु में के वो जो रूप उसका प्रिय है, उसको यही लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। और अगर वो दूसरों की अपेक्षा अपने प्रभु को सुंदर कहता है तो कोई ऐसा अर्थ नहीं है, तो एक स्वाभाविक भाव की ही प्रवृत्ति है। तो इस दृष्टि से विचार करके यदि देखें तो ये जो मन के जीवन में साधना का क्रम है, तो साधना के क्रम का ये मन का जीवन में वहां पर क्रमिक साधना का पक्ष है, और उस साधना का पक्ष यही है कि जिसको गोस्वामी जी कहते हैं वृद्ध हो गए, हृदय में व्याकुलता हुई ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, और वो राज्य देकर के पत्नी सहित वन में चले गए। तो गोमती में स्नान किया, मुनियों का सत्संग किया, मंत्र का जप किया, और अंत में निराकार ईश्वर साकार बन करके उनके समक्ष आ गए। और उसके बाद वो तो सब कुछ भावना का ही खेल है, और भावना का खेल इसी रूप में है। इसके बाद भी तो मन संतुष्ट नहीं है। मन से भगवान पूछते हैं कि अब दर्शन तो हो गया है, अब भी कुछ मांगना है, तो कहते हैं चाहो तुम्हारी समान सुख, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और भगवान ने वो अभी स्वीकार कर लिया, पुत्र के रूप में भी वे अवतरित हुए। अब ये जो सारा क्रम है, इसमें तो साधना के पक्ष का ही परिचय मिलता है। मन के जीवन में क्रमिक साधना है, और साधना की चरम परिणति में ईश्वर की प्राप्ति। तो साधन का जो वास्तविक उद्देश्य है, वहां पर भी वही सूत्र है, पर वो सूत्र यही है कि अंततोगत्वा अगर व्यक्ति यह मान ले, और प्रारंभ में ही ये मान ले कि कृपा ही सब कुछ है, साधन का कोई महत्व है ही नहीं, तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर तो एक ही स्थिति रह जाएगी, वो तमोगुण की स्थिति, भोग की स्थिति का उसके अंतर जीवन में ऐसा लगेगा कि अब तो जो कुछ होना है वो तो भगवान अपनी कृपा से ही करेंगे, हम तो जीवन में जितने भोग हैं उनको भोगे, हमें कुछ नहीं करना है। तो कृपा सिद्धांत अगर व्यक्ति के मन में साधन के प्रति का ये भावना उत्पन्न कर दे कि साधन की अपेक्षा नहीं है, तो ये उसको तमोगुण की दिशा में प्रेरित करने वाला एक बड़ा विलक्षण सूत्र आया है। तो अविद्या और अविद्या वो एक गंभीर प्रसंग है, पर उसमें ये वाक्य कहा गया कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अनंतम में प्रवेश करते हैं,
पर जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधतम में, तो बड़ा उपनिषद का मंत्र बड़ा ही विवादास्पद है कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो उसका अभिप्राय यह हुआ, अविद्या से प्रेरित होकर के व्यक्ति कर्म कर रहा है और भावना का जो राज्य है वो विद्या से जुड़ा हुआ है। किंतु इसका अभिप्राय यह है कि कहीं ऐसा न हो कि हम भाव राज्य को ही इतना महत्व दे बैठे कि हम वस्तुतः जीवन में सक्रियता से दूर चले जाए। और अगर हम भाव राज्य में हमारा भाव जो है वो हमें निष्क्रिय बना करके तमोगुण की दिशा में ले जाए। मैंने सोने की महिमा का वर्णन किया। व्यास भरोसे कुंवरी के सोत पाए प्रसाद। व्यासदास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू कप आधार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोत पाए प्रसाद। वो स्वामी जी की वह कविता भी आपने सुनी होगी, जहां वे वृंदावन में नाभादास जी से मिलने के लिए गए और वो थके थे का सोने लगे। तब तक नाभादास जी आ गए। नाभादास जी ने पूछा, कौन? महाराज तुलसीदास जी आए हुए। बड़े प्रसन्न हुए पर मुस्कुरा करके मीठी चुटकी लिया। अरे उठिए उठिए, बैठ गए। और वो स्वामी जी ने भी उसी तरह से देख करते हुए कहा कि क्या मीठी नींद आ रही थी, आपने जगा दिया। तो संतों में विरोध हुआ। नाभादास जी ने कहा कि संत जगाने के लिए आते हैं, ये सुनाने के लिए आते हैं। और तब तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मेरा पक्ष तो सोने का पक्ष है। और उन्होंने जागने सोने का भेद बताते हुए कविता रामायण में कहा कि हाँ, कुछ लोगों के लिए जागना आवश्यक है, अनिवार्य है। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उड़ भारी लोभ मोह कोह काम के। जो यति योगी है उन्हें तो जागने चाहिए। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उड़ भारी लोभ मोह कोह काम के। और जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज। राजाओं को जगना चाहिए जिनको राज्य चलाना है और सीमा से समाचार आ रहा है। जागे राजा राजकार सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बैरी बड़े बांध के। न्याय कितने शत्रु का चारों ओर का आतंक व्याप्त है। और फिर उन्होंने कहा कि जागे बुध विद्या ही पंडित चतुरचित, और जागे लोभी लालची धरणी धन धाम के। तो जागे रोगी रोगी ही, वियोगी भोगी भोग बस, सोए सुख तुलसी भरोसे सिया राम के। ये लोग जगह पर तुलसीदास तो भगवान राम के भरोसे सोते हैं, तो व्यास जी भी सोते हैं, तुलसीदास जी भी सोते हैं। आप लोग भी कथा में सो जाइए सोने की महिमा सुन करके, तो कैसा रहेगा। पर भाई सोने के पहले भी सोने की महिमा जाग के सुनना पड़ेगा, यही सूत्र है। सोने कहा एक कैसा है रोका आपने जोड़ा बात। इसका अभिप्राय जो आप सुन रहे हैं सोने की गरिमा, वो अभी तो आप जाग करके ही सुन रहे हैं। उसका अभिप्राय ये है कि भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए भी आप साधन के द्वारा जागृत तो होइए, और साधन के द्वारा आप पहले उस स्थिति में पहुंच जाइए। आप दिन भर कर्म करते हैं तो आपको बढ़िया नींद आती, और नींद की महिमा सुनकर के अगर कोई सोचे कि रात ही क्यों, हम दिन में भी सोते ही रहते हैं, तो ये तो स्वयं उसके लिए नींद भी कठिन हो जाएगी, और वो तो कोई इसके जीवन में प्रेरक बात नहीं होगी। इसलिए जब कृपा की महिमा कही जाती है तो साधना छुड़ाने के लिए नहीं, साधना के अभिमान को छुड़ाने के लिए। नन्हा बच्चा, एक तो नन्हा बच्चा जो है वो स्वभाव से ही छोटा है, वो तो ठीक, पर जो बात आपके सामने चल रही थी, अब जो बहुत बड़ा है कि जब वह बालक बनना चाहेगा तो बालक बनने का अर्थ यही तो हुआ कि अभिमान शून्य हो जाना। जैसे बालक को जो कुछ मां के द्वारा मिलता है उसमें उसे मां के प्यार की अनुभूति होती है,
इसी प्रकार से साधन करते हुए भी हमारे जीवन में साधना का अभिमान न आ जाए, इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति कृपा की महिमा, कृपा की कथा, निर्भयता का जो दिव्य आनंद है उसको भी सुन ले। और ये सर्वत्र संकेत मिलता है, और वो संकेत यही है, वो ठीक वही प्रसंग व्याकुल होकर के रावण से के संकट से मुक्त होने के लिए तो ब्रह्मा और देवता मिलकर के प्रार्थना करते, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में घोषणा हुई, जन जनपद मुनि सिद्ध सुरेशा महिलाग धरिहो नरगेशा अनसन सहित मनुष्य अवतारा रही दिनकर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना तिनकह मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारू भाई हरि हो सकल भूमि गरवाई निर्भय हो देव समुदाय। देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने साधना करके तपस्या करके मुझसे पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। मैं उनका पुत्र बन करके अयोध्या में जन्म लूंगा, 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा और मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। आप लोग निर्भर हो जाइए। उसका प्रभाव देवताओं पर क्या पड़ा, वो स्वामी जी ने लिखा, गहन ब्रह्म बाली निकाला तुरंत फिरे सुन। लौटे नहीं तुलसीदास जी, वो तो इन पंक्तियों में एक शब्द जो होता है उसको बिना पकड़े तो उस चौपाई में क्या कहा गया है इसका कोई पूरा आनंद नहीं ले सकता। फिरे कह देते तो वो बात ना आती, जो एक शब्द गोस्वामी जी ने तुरंत फिरे, और तुरंत फिरे में भी लौटना ही है। तो इसका अभिप्राय है कि एक तो आप शांति पूर्वक उठ करके जाएं तो ऐसा लगेगा कि आप जा रहे हैं, पर अगर भगदड़ जैसी मच जाए तो उसका अर्थ है कि उतनी शीघ्रता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कितनी शीघ्रता से यहां से जाए। तो गोस्वामी जी का व्यंग्य तुरंत शब्द में यह था कि ब्रह्मा की बात सुनकर के देवता इतने उतावले हो गए कि वो बस ब्रह्मा की आकाशवाणी सुना, उसके बाद ब्रह्मा की बात सुनने के स्थान पर कि ब्रह्मा इस आकाशवाणी को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहो बस विद्युता में अपने अपने विमानों की ओर चले। तब देवताओं को ब्रह्मा ने बुलाया और तब जो प्रश्न किया बड़े महत्व का, देवता उतावले के हो गए, बोले अब तो ईश्वर ने घोषणा कर ही दिया है कि हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, निर्भय हो जाओ, तो उतावले क्यों हो गए? अरे अब तो हमें तो कुछ करना नहीं, करना तो जो है ईश्वर। तो हम लोग तो चल के स्वर्ग में अप्सराओं का नाच देखें, खूब अमृत पिए, खूब आनंद ले, बस वही व्यग्र था। बेचैनी कैसे उन विषयों के सेवन में तुरंत डूब जाए। मानो तब ब्रह्मा बोले के देवता है, और जब उन्होंने देखा कि ये देवता तो कृपा सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या भगवान एक वाक्य में तो कह सकते थे कि अवतार लेकर के मैं आपका कष्ट दूर कर दूंगा, पर भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं सूर्यवंश में लूंगा? फिर ये क्यों कहा कि कश्यप और अदिति ने मुझे पाने के लिए महान तप किया? इस पर भी आपने ध्यान दिया? क्या आवश्यकता थी ये कहने की कि कश्यप और अदिति ने मेरे लिए तप किया? और फिर इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा कि मैं 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा, तो उसके बाद अचानक ही उन्होंने विस्तार रोक दिया। कथा का प्रारंभ तो बड़े विस्तार से किया, सूर्यवंश में तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा, तो क्या बस इतने रामायण समाप्त हो गई क्या?
ये तो अधूरी रामायण हुई। 4 भाइयों के रूप में अवतार लेंगे ये उन्होंने कह दिया। देवताओं ने पूछा कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या? तो भगवान ने कहा, एक संकेत तो उन्होंने ये दिया कि मैं आ तो रहा हूं आप लोगों की व्याकुलता देख करके, पर इसके मूल में भी किसी न किसी का तप है, साधन है। और ये संकेत ये करना चाहते थे कि आप लोग ये निश्चिंत न हो जाएंगे कि हम भोग करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। आप लोगों की प्रार्थना से मैं भले ही आ रहा हूं, पर मूल में तो कश्यप अदिति की तपस्या है। इस सूत्र पर भी तुम लोगों को दृष्टि डालना चाहिए। भगवान ने आकाशवाणी में अधूरी रामायण इसलिए छोड़ दिया कि आधा तो मैं पूरा करूंगा और आधा तुम लोगों को आगे पूरा करना है। तो वो जो करेंगे उन्होंने बता दिया, और जो तुम्हें करना है वो मैं बताऊंगा। और तब सूत्र मिला, उन्होंने कहा देखो, पहला सूत्र ये कि भगवान जब ये बता रहे हैं कि तप करने के बाद मैं आ रहा हूं, तो तुम्हें भी एक सूत्र देना चाहिए कि स्वर्ग के भोगों को छोड़ करके तुम तप के और सेवा के मार्ग का अवलंबन लो। और साथ साथ ये कह दिया कि मैं विचार करके देखो, जब ईश्वर इतना उदाहरण है कि वो तुम्हारे लिए नर बन रहा है, तो तुम कम से कम बानर तो बन जाओ। तुम नर वो नर बने, तुम बानर बने, तब रामायण पूरी हो जाएगी। वो अवतार तो ले लेंगे, पर आगे रावण के बद में बानरों की भी भूमिका हो, और वो बानरों की भूमिका का निर्वाह तुम्हें करना है। और मां आदेश देते हैं, तुम स्वर्ग के स्थान पर मृत्युलोक में जाओ और बानर सब धरी धरी मई हरिपद सेवा हो जाए। बानर शरीर ग्रहण करो और वहां जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। और मानो सूत्र ये था कि परंतु परम कृपालु होकर के ही, तुम पर सदैव होकर के ही ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि तुम स्वयं भी भोग छोड़ करके सेवा का जीवन स्वीकार करो, भजन का जीवन स्वीकार करो। और इसीलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया ये बंदर कौन है, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में यही कहा, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कटक। ये बांदरों की सेना का अभिप्राय यह है कि ये सारे साधन जो है यही बंदरों के रूप में दिखाई देते हैं। और आपने ध्यान दिया हो, जब तक पुण्य के द्वारा उन्होंने भोग प्राप्त करने की चेष्टा किया, तब तक वो देवता थे। और जब देवता से बंदर बन करके हरिपद, तो उसका अभिप्राय कि भक्ति की उपलब्धि करना चाहते हैं भोगों की वे। ये जो विवेक के देवता ने संकेत दिया, वो मानो यही साधना की निश्चित रूप से जीवन में आवश्यकता है। और वो आवश्यकता का तत्व यही है, और इसी क्रम का निर्वाह दिखाई देता है। तो ये साधन के संदर्भ में सूत्र यह है कि ईश्वर भले ही सर्वव्यापी है, और भले ही मंदिर में और चित्रों में हम उसका दर्शन करते हैं, और उन दर्शनों में आनंद की अनुभूति होती है, पर एक उत्कंठा व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है कि उन प्रभु को हम स्वयं, सब लोग अपनी अपनी आंखों से देख करके जिससे जो रूप ले ले रहा है, उस रूप में देख रहा है, उस रूप में पूजा कर रहा है, कह रहा है, पर हम भी तो अपनी आंखों से उन प्रभु को देखें। ये भक्तों की साधना का एक उद्देश्य होता है। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। उन प्रभु को हम अपनी आंखों से भर नेत्र देखेंगे। इसलिए जब हमारे अंतःकरण में ईश्वर के विषय में उत्कंठा जागृत हो, स्वयं अपने आंखों से देखने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो, और उस लालसा की परिणति स्वाभाविक रूप से ईश्वर की प्राप्ति की जो व्याकुलता है, जो लालसा है, कब वही व्यक्ति को ईश्वर की दिशा में प्रेरित करती है, ईश्वर की दिशा में ले जाती है। पर उसके बाद भी एक सूत्र वही है
जो महाराज दशरथ ने कहा था कि उसको देखने के पश्चात उससे परिचय हुआ कि नहीं, और परिचय होने के पश्चात जो है उससे संबंध हुआ कि नहीं। आप किसी अनेक इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप इन्हें देखते भी हैं, पर देखने के बाद आपका जितने व्यक्ति हैं सबसे तो परिचय नहीं, उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनसे आपका परिचय, पर परिचय होने पर भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनसे आपका कोई नाता हो गया है, संबंध हो गया, तो बड़ा अंतर पड़ जाता है। अगर परिचय नहीं है तो मिलते हैं तो साधारण शिष्टाचार का ही रूप होता है, परिचय होता है तो और निकट आते हैं, और जब संबंध हो जाता है तो संबंध हो जाने के पश्चात तो फिर ऐसा गहरा नाता जुड़ता है उस बिना संबंध के। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में जो दीक्षा दी जाती है उस दीक्षा को संबंध स्थापन कहते हैं। गुरु जो है वो शिष्य का संबंध ईश्वर से करा देता है। वही दृष्टांत कि जैसे जब पति पत्नी प्रारंभ में एक के घर में कन्या के रूप में एक का जन्म, दूसरा पुत्र के रूप में जन्म, दोनों एक दूसरे को कहां जानते, न देखा न जाना, पर बाद में यही तो क्रम है। अगर दोनों एक दूसरे को देख लें तो एक थोड़ा और परिचय हुआ, लेकिन वही अपरिचित वर और कन्या जब दोनों में संबंध पति पत्नी के रूप में, चाहे वो आचार्य के द्वारा, पंडित के द्वारा, वेद मंत्र की ध्वनि के द्वारा, तो कितना प्रगाढ़ राग हो जाता है। तो जो कभी अत्यंत अपरिचित थे, जो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो जीवन में एक दूसरे के लिए सब हो जाते। इसी प्रकार से जब तक हम ईश्वर को हमने देखा ही नहीं है तो बड़ी दूर की बात। दूसरे की आंख से देखा है तो आनंद कुछ बढ़ा, दूसरे की आंख से देखने के बाद अपनी आंख से देखा और आनंद बढ़ गया, और अपने आंख से देखने के बाद परिचय हो गया तो और सामीप्य हो गया, और परिचय होने के बाद कहीं नाता जुड़ गया तो कहने क्या। यही हनुमान जी के क्रम में है। पहले देखा, भली प्रकार से देखा, और उसके बाद गोस्वामी जी ने वही शब्द लिखा, प्रभु पहचानी। प्रभु पहचान परे गही चरणा। प्रभु को पहचान लिया, पर प्रभु को पहचान लेने के बाद भी वो पराकाष्ठा तो नहीं। उसके बाद जो वार्तालाप आप पढ़ेंगे उसमें हनुमान जी ने प्रभु के सामने नाता जोड़ने का प्रस्ताव किया। महाराज पहले तो प्रभु ने पूछ दिया, मैंने जब कोई संबंध होता है तो लोग पहले पता लगा लेते हैं कि वो एक दूसरे के विषय में कि भाई कौन है। तब यहां पर तो अनोखे संबंध की स्थापना की बात है। हनुमान जी, प्रभु कहते हैं मेरा परिचय तू ही है। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज मेरा परिचय ही है, एक मंद में मोह बस कुटल हृदय ज्ञान। अब इसमें अंतर इतने है कि संसार में तो संबंध तब होता है जब दोनों में समान संपत्ति हो और सब विशेषताएं हो, पर ईश्वर के यहां संबंध जोड़ने के लिए वहां अलग मापदंड है। वहां जो मापदंड जुड़ता है वो तो योग्यता देख के जुड़ता नहीं। अब योग्यता की अपेक्षा तो उसको हो, वो व्यंग्यात्मक दोहा आपने सुना होगा, किसी ने कवि ने कल्पना किया कि भव्य विवाह में तो 5 वस्तुएं देखी जाती है, दंपति रूप ही, पति पत्नी वर कन्या एक दूसरे का रूप देखते, और मां तो धन, दोनों ओर की माताएं देखती हैं कि धन कैसा है। वर की माता शायद सोचती होगी धन होगा तो दहेज अधिक से अधिक आवेगा, कन्या की माता सोचती होगी हमारी कन्या धनी घर में जाएगी तो अधिक सुखी रहेगी। तो कब को ऐसा लगा कि दंपति माता ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। पिता ये सोचते हैं कि नहीं धनी नहीं रहा, हमारे समझी का समाज में कोई मान भी है कि नहीं। और व्यंग में अंत में कहा गया जो कुल वाले लोग होते हैं
उनका आग्रह रहता है कि कुल उत्तम होना चाहिए। और फिर अंत में विनोद भरा वाक्य कहा गया, दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, और उत्तम कुल बांधव चहे, और भोजन चहे बारात। अब बारात वालों को तो ये देखना है कि उनका स्वागत सत्कार कैसा हुआ। तो संसार में तो मानो इन 5 वस्तुओं के आधार से संबंध हुआ करता है। भगवान ने सबरी जी को पहले सूचना दे दिया कि 10 वस्तुएं देख के तुम्हें नाता जोड़ता नहीं। वहां सबरी ने जब ये कहा कि महाराज मैं तो बड़ी अधम जाति की हूं, मैं तो एक साधारण नारी हूं, मुझ में बुद्धि का अभाव है, तो भगवान ने कहा कि सबरी क्या तुम समझते हो कि मैं जाति देख करके नाता जोड़ता हूं क्या? क्या तुम समझती हो कि मैं विशेषता देख के नाता जोड़ता हूं? उन्होंने कहा 10 वस्तुओं को देख करके मैं कभी नाता नहीं जोड़ता। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई, अब 10 को निकाल दीजिए तो लगता है कि अब बचा क्या? वो कहते हैं हम धर्म भी देख के प्रभावित नहीं होते कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। वो कहते हैं कि आपके अन्य कार्यों को देख के भी प्रभावित नहीं होते। तो शबरी ने जानना चाहा कि तो फिर आपसे नाता कैसे जुड़ता है? तो उन्होंने कहा नाता जोड़ने का तो एक ही उपाय है। क्या? बोले कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करना। बस मुझे न जाति देखनी, न पंक्ति, न कुल, न गुण, न बड़प्पन, न धन, मैं तो एकमात्र भक्त का ही नाता मानता हूं। और उसमें संकेत सूत्र क्या है कि इस संसार में तो दोनों के पास दोनों होना चाहिए, पर यहां नाता जुड़ने का बहुत बढ़िया उपाय क्या है? बोले भगवान को तो आपको इन वस्तुओं से कुछ लेना नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता से। तो सूत्र क्या है? यहां तो भगवान के भाव रस को पाना है, तो जिसके पास अभाव है वही तो भाव को ग्रहण करेगा। तो संसार में ईश्वर को पाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम में अभाव की अनुभूति हो। अगर आप में विशिष्टता की अनुभूति हो रही है, आपको लगता है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपको लगता है कि बड़े आप धनवान हैं, बड़े उच्च कुल के हैं, तो आपके जीवन में तो ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं। पर ऐसा लगता हो कि जैसे अभाव है, ये सर्वत्र सूत्र यही। दशरथ के यहां श्री राम ने जन्म लिया, पर यह भी तो हो सकता था ना कि मनु ने तपस्या की थी, कहा था कि दशरथ के रूप में जब जन्म लोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो जब दशरथ के रूप में आ गए तब तो जन्म ले लेना चाहिए था। तो सूत्र क्या है कि अगर जन्म ले लेते तो उनको ये लग सकता था कि मैंने, कोई बता देता है कि पूर्व जन्म में इतनी तपस्या किया तब न भगवान मिले, तो मानो अपने साधन का, पुण्य का अभिमान हो जाता है। और इसलिए संकेत ये आता है कि दशरथ को जब अभाव की अनुभूति हुई और वो गुरु के पास गए, तब उन्होंने श्री राम के प्राकट्य की पद्धति बताई। और यही साधना का सूत्र है। अगर आपको जीवन में पूर्णता की अनुभूति हो रही है, अभाव की अनुभूति नहीं हो रही है, तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, आप ठीक ही है। पर अगर अभाव की अनुभूति है तो अभाव को मिटाने के लिए व्यक्ति को गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उन्होंने लिया और उस अभाव की पूर्ति जो है, इसलिए सांकेतिक भाषा यही है कि भगवान राम ने शबरी से कहा कि शबरी, महत्व 10 का नहीं है, महत्व तो 9 का है। तो कहा जा सकता है कि दशरथ में भी तो 10 है, तो ठीक है, वो जाति, पाति, कुल, धर्म, बढ़ाई सब तो है उनके जीवन में। पर भगवान की प्राप्ति गोस्वामी जी ये कहते हैं कि इतना होते हुए भी जब अभाव का अनुभव हुआ तो उनके अभाव की पूर्ति भी कब हुई? बोले रामनवमी को हुई। और उसका अभिप्राय है उस अभाव की पूर्ति तो वो नवमी तिथि का भी सांकेतिक अर्थ यही था कि भगवान ने जब जन्म लेने का निर्णय किया तो अलग अलग तिथियों से पूछा तुमने क्या विशेषता है। प्रत्येक तिथि ने अपनी विशेषता बताई, पर जब भगवान नवमी के सामने खड़े हुए और नवमी से पूछा, नवमी तुम बताओ तुम में क्या विशेषता है?
तो 9 के अंक में तो न्यारी कितनी विशेषता है, पर 9वीं तो बड़ी विलक्षण निकली। 9वीं ने कहा नहीं महाराज, मुझ में तो कोई विशेषता नहीं है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए तो कहता है 9वीं जो है रुकता तिथि है, ये तिथि जो है किसी शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं है, खाली तिथि है। तो मैं तो रिक्ता हूं। भगवान ने कहा बस बस, जो पूर्ण है वहां मेरी क्या आवश्यकता है, जहां रिक्तता है वही तो मैं जन्म लूंगा। और तब वो अवतरित भी हुए तो रिक्तता में। उसका अभिप्राय है जब जब अगर किसी को जीवन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है तो ईश्वर को क्या गरज पड़ी हुई है कि वो आपके लिए बेचैन हो जाए। आप अपनी मस्ती में है तो वो सोचिए कितनी मस्ती में होगा। अगर आपको लगता हो कि अभाव है तो आप उस अभाव को पूरा करने की चेष्टा कीजिए। तो हनुमान जी ने भी नाता जोड़ने के लिए संसार में अगर किसी से वो बातें बता दी जाए तो लोग तो कहेंगे इससे दूर ही रहना अच्छा। पर जब उन्होंने ये कहा, प्रभु ने पूछा ब्राह्मण देवता आपकी कथा क्या है, तो बोले एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, बोले प्रभु मोहि विसारे देन बंधु भगवान। मानो ये जो अभाव की, पर प्रभु इतने अवगुण तो मुझ में थे ही, किंतु आपने भी मुझे भुला दिया। प्रभु मानो एक भी अपनी विशिष्टता, एक भी गुण जो हनुमान जी में सभी विद्यमान है, कौन सा ऐसा गुण है जब सकल गुण निधानम कह करके उनकी वंदना की गई, पर उन गुणों की स्मृति जिसको आ ही नहीं रही है और जिसको अभाव ही अभाव लग रहा है। मानो सचमुच यह वह जादू, यह विस्तार और वो जादूगरी कैसी अनोखी है। कौन उस जादूगरी को देख करके उसे सत्य नहीं मान बैठा है और कैसे चक्कर नहीं काट रहा। और उससे बचने का उपाय तो एक ही है, क्या नट से, वही नट कृत विकट कपट खबर आया, लेकिन नट सेवक ही में व्यापी माया। उस जादूगर का जो जमूरा होता है, वो चेला जो होता है वो तो हंसता रहता है, वाह गुरु जी आपने क्या चक्कर में डाल रखा है, कैसा दूषित रात जो नहीं है उसको भी करके दिखा देते हैं। यही ईश्वर की मायानाथ का चमत्कार है। इसलिए हनुमान जी इस सत्य को जानते हैं, साधना के द्वारा माया से मुक्त नहीं, और इसलिए स्पष्ट कह दिया नाथ जी तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोड़। और फिर अगला वाक्य, तापर मैं रघुवीर दुहाई जानहु नहीं कछु भजन उपाय। अगर आप ये कहे कि तुम भजन कर चुके कि नहीं, करते क्यों नहीं, तो हनुमान जी ने दूसरा वाक्य कहा, बोले प्रभु भजन तो तब न करे जब ये जान पड़े कि भजन है क्या और कैसे किया जाता है। तो मैं इतने अवगुणों से रहा हुआ हूं, ये जानता हूं कि माया से पार तो व्यक्ति पा नहीं सकता, और ये भी मेरी समस्या है कि मैं भजन करना जानता मानता कुछ नहीं। अब धीरे से नाते को जोड़ लिया। पर महाराज मैं तो दो नाता आपसे जोड़ना चाहता हूं, वो सूत्र है साधना और कृपा। क्या नाता? बोले सेवक सुत पति मातृ भरोसे रही असोच बनई प्रभु पोसे। जैसे सेवक को स्वामी का भरोसा होता है और जैसे पुत्र को माया का भरोसा होता है, उसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा ये संबंध स्वीकार करें। पर वही प्रश्न है, आपने कल की कथा को अगर ध्यान से जिन्होंने सुना होगा या मस्तिष्क में उसको स्थिर रहने दिया होगा कि पुत्र के नाते में साधना की प्रधानता नहीं, सेवक के नाते में तो पग पग पर प्रतिक्षण उसको सेवा की साधना ही करनी है, प्रतिक्षण क्या करनी है। तो स्वाभाविक ही कहा जा सकता है कि हनुमान जी केवल यही कहते कि आप मेरी मां हैं और मैं आपका पुत्र हूं, पर हनुमान जी ने प्रभु से ये कहा कि प्रभु सेवक और सुत, और वही है रामायण का, यही हनुमान जी के चरित्र की पूर्णता है। और भगवान राम ने क्या किया, बड़ा सुंदर क्रम आता है। हनुमान जी ने पूछा मैं भजन नहीं जानता। वो भक्त लोग तो ऐसे अनोखे होते हैं
कहते तो मंदमती है, पर इतनी चतुराई इनके पास है, वो चतुराई देख करके तो भगवान को हंसी आए बिना नहीं रहती। वो तो सुतीक्ष्ण जी से उन्होंने कह दिया, जो मांगना हो मैं प्रसन्न हूं, मांगो। तो सुतीक्ष्ण जी कहने लगे कि महाराज मैंने तो आज तक मांगा नहीं और ये जानता नहीं कि क्या मांगना ठीक है और क्या नहीं, तो तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। भगवान ने दे दिया। जब दे दिया तो कहने लगे कि प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब जो देव अब सो देव मोहि जो भावा। आपको जो अच्छा लगा आपने दे दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। हंसने लगे। अभी तो तुमने कहा था मैं मांगना जानते ही नहीं। बोले जानता नहीं उस समय ठीक, पर अब नहीं। क्यों? बोले जब मैंने आपसे ये कहा कि आपको जो अच्छा लगे तो आपने अविरल भगत व्रत विज्ञाना विवेक भी दे दिया। तो विवेक दे दिया तो आपको समझ आ गई कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। और यही तो सोचती है मेरे विवेक की कि आपने जो वरदान दिया है वो सही भी है कि नहीं। तो आपने सही वरदान दिया होगा तो सही वस्तु मांगूंगा, और सही मेरा अगर विवेक आपने जो दिया है सही है तो जो मैं मांग रहा हूं अब दे दीजिए। तो समझ गए ऐसा चतुर मांगने वाला तो मिला ही नहीं। क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप जो कौशल पति राजीव ने ना करो सुराम हृदय में ना, आप मेरे हृदय में बार बार ये भी 2-3 बार कहा। प्रभु ने कहा आप तो प्रसन्न हो? कहले महाराज आपने तो मुझे अच्छा जो लगा वो भी आपने दे दिया, आपको जो अच्छा लगा वो भी आपने दे दिया। पर मुझे लगता है कि एक वस्तु आपके यहां व्यर्थ की पड़ी हुई है, तो वो ले जाऊं तो आपके लिए भी सुविधा ही रहेगी। वो स्थान ही घेरे हुए है और मैं उसका भी कोई उपयोग कर लूंगा। क्या मेरे आपसे आज तक किसी ने अभिमान तो मांगा नहीं होगा, पर वो अभिमान तो इतनी बुरी वस्तु कही जाती है, तो बस वही अभिमान भर मुझे दे दीजिए। पर अभिमान भी कौन सा? बोले अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री हनुमान जी क्या अद्भुत मार्ग निकालते हैं। पुत्र और पिता की बात तो कह दिया, पर जब उन्होंने कहा मैं भजन का उपाय नहीं जानता, तो बड़े चतुर है। क्या? बोले भजन का उपाय तो गुरु बनाता बताता है। तो जब मैं ये कह दूंगा कि नहीं भजन की विधि जानता और बतावेंगे तो गुरु भी बन जाएंगे। ये हनुमान जी के सारे नाते भगवान से स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो रात। तो ऐसी चतुराई से कहा नहीं कि दीक्षा दे दीजिए या गुरु बन जाइए, कह दिया महाराज भजन नहीं जानता। भगवान ने तुरंत गुरु बन करके हनुमान जी को दीक्षा दे दिया। दीक्षा ये था तुम भजन नहीं जानते हो तो सेवा धर्म की मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। सो अनन्य असी जाके मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सारा संसार मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मान करके सबकी सेवा करना ही मेरा भजन है। ऐसी बड़ी दीक्षा दे दी, जैसा शिष्य होता है उतनी दीक्षा दी जाती है। समझ गए कि इतना अपने आप को भावग्रस्त मानने वाला सेवक मिला ही है, तो फिर उसको इतना बड़ा कार्य दे दिया, इतनी बड़ी दीक्षा दे दिया। मेरी सेवा नहीं सारे संसार की सेवा करना, यही भक्ति है। और जब दीक्षा मिल गई तो फिर हनुमान जी ने तुरंत प्रभु से कहा क्या? बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो आई, तेसन नाथ मैत्री की जाए और दीन जानते ही अभय करीजे। लीजिए, अभी तो अपने नाते की चर्चा कर रहे थे, अब कहने लगे वो पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव बैठे हुए हैं और वो आपके दास हैं, और वो आपके दास हैं तो आप उनके पास चलिए और चल करके उनसे मित्रता कीजिए। तो हंसे, बड़ी अद्भुत बात है। एक तो कह रहे हैं कि वो दास है
और फिर मुझसे कह रहे हैं कि आप दास के पास चलिए। तो दास स्वामी के पास आता है कि स्वामी दास के पास जाता? वो कहते हैं कि आप चलिए। और अगला वाक्य तो और अनोखा, क्या बोल के चल करके उनसे मित्रता कीजिए। क्या कह रहे हैं? कैसी विरोधी बात। एक तो सेवक है तो आना चाहिए, और सेवक है तो कहना चाहिए कि इनको सेवा में ले लीजिए। पर हनुमान जी कहते हैं से है तो सेवक, पर आप उनको मित्र बनाइए। क्यों? बोले प्रभु, आपने जब अपना परिचय दिया तो परिचय का फल तो स्वभाव को जानना। दशरथ जी ने यह सूत्र कहा था, पहचानो तुम कहो स्वभाव। तो अब आपसे परिचय भी हो गया, नाता भी हो गया। अब जरा आपके स्वभाव की मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या? बोले अब मैंने सुना है कि आपका स्वभाव बड़ा उदार है। तो महाराज, स्वभाव की उदारता तो तभी होगी कि जो साधन में असमर्थ हो, जो आपके पास ना आ सके, आप ही इसके पास चले चलिए। और अगर आप चलेंगे तो लगेगा कि आपका स्वभाव जो सुना था वो ठीक है, और कह देंगे तो लगेगा कि नहीं तो संसार के स्वामी का स्वभाव है। और साथ साथ प्रभु ने पूछ दिया, तुम ये क्यों कह रहे हो कि उनको आप मित्र बना लीजिए? बोले प्रभु, आपने ही जब अपना परिचय दिया तो आपने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूं, आपने कह दिया मैं लक्ष्मण का भाई हूं, आपने कह दिया मैं श्री सीता जी का पति हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर जो है वो नाते जोड़ने के लिए ही संसार में आया हुआ है, तभी तो इतने नाते गिना रहा है। पर मुझे लगा कि 3 नाते तो आपने गिना दिए, पर 2 नाते अभी बाकी। क्या? बोले तो आपने ये नहीं बताया कि आपका मित्र कौन है, और ये नहीं बताया कि आपका सेवक कौन है, यही भक्त के 5 भाव। तो प्रभु बड़ा सुंदर उपाय है। आपका एक नाता मैं ऐसे व्यक्ति से करा देता हूं जिसको आप मित्र बना लीजिएगा। है तो वो सेवक, पर उसे मित्र बना लेंगे तो भी आपके स्वभाव की गरिमा का परिचय मिलेगा। और फिर धीरे से कहा कि इसमें मेरा अपना भी स्वार्थ, कि जब सुग्रीव सेवक को आप मित्र बना लीजिएगा तो सेवक का जो पद खाली होगा वो मुझे दे दीजिएगा, तो आपको 5 नाते भी मिल जाएंगे और जीव भी धन्य हो जाएगा। और फिर ये जो हनुमान जी के चरित्र का सेवक पक्ष है, साधना पक्ष है, वही आपको कृष्णा कांड से लेकर के लंका कांड तक मिलेगा। का वो कैसा साधन, सेवा कैसी होती है, सेवा धर्म क्या है, इसकी परिपूर्णता हनुमान जी के चरित्र में। किंतु सेवा और साधना की पराकाष्ठा जो है वही मानो कृपा और निर्भरता में। इसीलिए उस सेवा और साधना की जब पराकाष्ठा हो जाती है, सेवक के रूप में तो मां के पास आए, पर प्रभु ने मानो हनुमान जी को संकेत किया, सेवक का नाता तो मैं स्वीकार कर ले रहा हूं, पर पुत्र का नाता तो वही स्वीकार कर सकेंगे। और तब हनुमान जी मानो अब वो साधन के स्थान पर कृपा, यही हनुमान जी के चरित्र में विलक्षण तत्व है। समग्र साधना के बाद भी ये गर्व नहीं है अंतःकरण में कि मैंने इतने बड़े बड़े दुर्गुणों को जीत लिया, सिंहिका को, लंकिनी को, सुरसा को, कुछ नहीं। बस एक ही ध्यान है कि केवल उसका, हनुमान जी से किसी ने पूछा, इतने बड़े बड़े साधन करने के बाद भी आपको क्या नहीं लगता है कि आपने साधना के द्वारा भक्ति देवी को पाया? हनुमान जी ने कहा, अगर साधन में इतनी शक्ति होती तो इतना सब करने के बाद भी सारी लंका के घर घर में जाके वह सीता जी को नहीं ढूंढ पाया। यही तो साधन की असमर्थता है। इतना प्रयत्न करने के बाद भी नहीं प्राप्ति हुई। प्राप्ति कब हुई? भगवान ने कह दिया, भगवति तात अनुपम सुख मूला, और मिले ही जो संत होंगे अनुकूला। उन्हें विभीषण जैसे संत न मिलते तो मैं इतना प्रयत्न और साधन करने के बाद भी भक्ति देवी को प्राप्त करने में समर्थ नहीं था। इस तरह से साधना के अभिमान से सर्वथा शून्य श्री हनुमान जी, आज उनका नया जन्म होता है, और वो नया जन्म था
आज वो सेवक नहीं पुत्र स्वीकार कर दिए गए और आज उनमें निर्भरा भक्त का उदय हो गया है। अब इसके बाद हम लोग कल बोलिए सिया